राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। इसमें रिकैप है। आई थिंक रिकैप देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी अभी मैंने एपिसोड फिनिश किया और इसी के साथ ही नया शुरू कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ ऐसे ही हाल आदित्य आलिया और राजवीर का भी था। ओह शिट, ये फिर से मैम ने डांस परफॉर्म में माही अपनी रणवीर के साथ की फाइट भी भूल गई थी। कुछ ऐसे ही हाल आदित्य आलिया और राजवीर का भी था। वो दोनों कपल्स भी एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोए हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहाँ पर जोरदार क्लैपिंग की आवाज़ आई और उसके साथ ही उसके दोस्त भी हूटिंग करने लगे। साथ में सीटी से बजने लगे। इस आवाज़ों को सुनकर जैसे सभी अपनी अपनी दुनिया से बाहर आए। माई अपना हाथ छुड़ाकर जैसे वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अभी हमारी परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक डांस और बाकी है। वहीं अदिति भी शर्माकर जैसे वहाँ से भागने की फिराक में थी। आदित्य ने भी उसे रोककर अपनी तरफ खींच लिया और राजवीर ने भी आलिया के साथ कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि इतने सारे लोगों को अपनी तरफ ऐसे देखकर आलिया थोड़ी घबरा रही थी और जैसे ही वहाँ से भागने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं। इसी के साथ वहाँ की बाकी सारी लाइट्स डिम हो गई और हल्की हल्की रोशनी इन तीनों कपल्स पर पड़ने लगी, जो वहाँ के माहौल को और काफ़ी रोमांटिक बना रही थी। वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया और इसी के साथ वहाँ पर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं ही, एक जहाँ है भले दो बदन है, जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इसी के साथ एक गाना बजता रहा और रणवीर ने अपने एक हाथ से माही के नाजुक सी कमर को थामकर अपने करीब किए हुए दूसरे हाथ से उंगलियों को उसके सॉफ्ट होठों की उंगलियों में फंसाकर उसके साथ उसे रोमांटिक धुन पर धीरे धीरे डांस करने लगा। आदित्य ने भी अपने दोनों हाथों को अदिति की कमर को थाम लिया था। अदिति ने अपने दोनों हाथ आदित्य के सीने पर रखे हुए थे और आदित्य के कदम से कदम मिला रही थी। आलिया को भी घबराहट से मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि राजवीर ने भी उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ था। इसलिए जानबूझकर ही सही आलिया को भी डांस करना ही पड़ा मजबूरी में। धीरे धीरे उन सभी के स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने लगे क्योंकि सॉन्ग था ही ऐसे और तीनों को देखकर लग रहा था जैसे खुद ऊपर वाला तीनों की जोड़ियों को बड़ी फुर्सत में बनाई हो। सॉन्ग प्ले होता है, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अगन है जो ये दो दफ़ा, ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही। और इसी तरह सॉन्ग प्ले होता रहा। रणवीर ने के डांस स्टेप्स कुछ ज़्यादा ही हॉट थे, जो माही को या तो जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था या फिर माही को देखकर आज वो खुद को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। वहीं माही रणवीर की हरकतों से पूरी अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, पर रणवीर उसे अपने हिसाब से ही सारे स्टेप्स करवा रहा था। वाकई में उन तीनों के डांस को देखकर वहाँ का माहौल भी काफ़ी रोमांटिक होने लगा था। कुछ देर में ही उसकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जैसे उन तीनों की जान में जान आई, माही ने जल्दी से रणवीर की खुद से दूर किया और वहाँ से भाग गई। कुछ ऐसा ही अदिति और आलिया को भी किया। तीनों उनके चेहरे पे शर्म से लाल थे और इस वक्त इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे, इस वजह से वो तीनों ही काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। माई ने तो जल्दी से जाकर वेटर से सॉफ्ट ड्रिंक लिया और एक ही सांस में सॉफ्ट ड्रिंक को ख़त्म कर दिया। अदिति ने भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा, हे भगवान, इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? ऐसे भी कोई सबके सामने करता है? आलिया ने कहा, हाँ तुम सच कह रही हो अदिति, सही बता रही हो, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भाग कर किसी कोने में छुप जाऊँ। क्या इन बॉयज़ को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? तभी निया ने वाह आते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, क्या हॉट परफॉर्मेंस दी है तुम लोगों ने। सही बता रही हो, मेरी भी मन कर रहा था कि जल्दी से अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लो। माई ने कहा, ढूंढना, पर पहले देखना वो शरीफ हो, इनकी तरह बिगड़ैल ना हो। निया ने कहा, तुम मेरे भाइयों को बिगड़ैल करी हो? माई भूल मत, मैं अब अगर जाकर रणवीर भाई को बता दूं ना
कि तुम उनके बारे में क्या क्या बोलती रहती हो, तो सोचो वो तुम्हारी कितनी क्लास लेंगे। सोच लें, अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। माही ने भी एटीट्यूड से कहा, हाँ तो कह दो, मैं कौन सा डरती हूँ। कहकर माही ने आलिया से कहा, आलिया मैं तो थक गई, मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। आलिया ने कहा, हाँ माही मैं भी बहुत थक गई हूँ, और ठीक है मैं भी चलती हूँ। अदिति ने निया से पूछा, निया अव्यान कहाँ है। तो निया ने कहा, वो अम्मा के पास है। अदिति ने उस तरफ देखा जहाँ पर सुगंधा जी अव्यान को गोद में लिए बैठी हुई थी। अदिति ने कहा, मैं अव्यान को देख कर आती हूँ। कहकर अदिति सुगंधा जी की तरफ बढ़ गई। फिर निया ने ऊपर से तरफ देखते हुए कहा, ओ गॉड मेरे लिए भी तो कोई एक प्रिंस चार्मिंग भेज दो जिसके साथ मैं भी ऐसी हॉट और रोमांटिक डांस कर सकूं। सोच कर ही निया के दिल में गुदगुदी होने लगी। रणवीर ने जब माही को अंदर जाते हुए देखा तो राजवीर से कहा, सुन तू अपनी वाली को संभाल, मैं अपनी वाली को संभालता हूँ। राजवीर ने कहा, मतलब। तो रणवीर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देख। राजवीर ने देखा कि आलिया माही के साथ वहाँ से अंदर जा रही थी। राजवीर समझ गया कि रणवीर क्या करने वाला है। दोनों ने ही डेविल स्माइल कर दूसरे के पास की और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। आदित्य जो किसी के साथ बात कर रहा था, जब उसने दोनों को कहीं जाते हुए देखा तो कहा, अब ये कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि रणवीर और राजवीर दोनों ही आलिया और माही के पीछे गए हैं। आदित्य ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, राजवीर का तो मुझे समझ आता है, पर ये रणवीर, ये तो छुपा रुस्तम निकला। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि माही के पीछे इतना पागल हो जाएगा। वे स्माइल करते हुए कहा, पर जो भी है अच्छा है, आखिर कोई तो मिली उसके होश उड़ाने वाली। तभी उसकी नज़र अदिति पर गई जो अव्यान को खिला रही थी। अदिति को देखकर आदित्य ने अपनी आंखें हाथ बांधते हुए कहा, फिर मैं यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, मुझे भी तो अपनी वाली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना चाहिए। सोचकर आदित्य ने अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिए। आदित्य ने अव्यान को अपनी गोद में लेते हुए कहा, माय बेबी तुम भी एंजॉय कर रहे हो ना संगीत सेरेमनी। फिर अव्यान के फूले हुए गालों को किस करते हुए कहा, चलो अब तुम थोड़ा सा बड़ी दादी के साथ खेलो, मुझे तुम्हारी मम्मी से ज़रूरी काम है। अदिति ने पूछा, ज़रूरी काम, क्या ज़रूरी काम है। तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अदिति बोली, मिलवाना है तो आप मुझे अंदर कहाँ ले जा रहे हैं। आदित्य ने कहा, तुम बिना सवाल किए कोई काम नहीं कर सकती हो क्या। कहा ना ज़रूरी काम है, चलो। माही अपना लहंगा दोनों हाथों में पकड़े हुए आलिया से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। दोनों का ही ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं था कि रणवीर और राजवीर उनके पीछे ही आ रहे हैं। रणवीर की नज़र तो माही की लचक खाती हुई कमर पर थी। उसको नाजुक कमर को देखकर रणवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी हर लालच जैसे उसके दिल के तार छीड़ रही थी। वहीं राजवीर ने को नज़र आलिया की बैग पर थी। उसके निशान छिप जाने से उसकी बैग एकदम कोरी और बेदाग नज़र आ रही थी, जो काफ़ी सेक्सी लग रही थी। तभी दोनों एकदम से माही और आलिया के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे दोनों ही गर्ल्स एकदम से चौंकते पूछती हैं पीछे हट गई। माही ने कहा, ऐसे रास्ता क्यों रोक रहे हो हमारा। तो रणवीर ने कहा, कुछ काम होगा तभी तो रोका है ना। आलिया भी आंखों में यही सवाल किए राजवीर को देख रही थी, पर राजवीर ने आलिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, क्या मुझे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। आलिया कुछ पूछती उससे पहले ही राजवीर उसे अपने साथ ले गया। माही उनकी तरफ देख रही थी। तभी रणवीर ने उसकी कमर पर थाम कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी अभी भी मुझसे दूर जाने की आदत बदली नहीं ना। अब 2 दिन बाद तो तुम्हारे करीब ही रहना है, मेरे करीब ही रहना है, तो बेहतर होगा इसे अपनी आदत बना लो। माही ने रणवीर के सीने पे हाथ रखते हुए कहा, लेकिन। तभी रणवीर ने माही से सॉफ्ट होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो चुपचाप मेरी बात सुनो, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। माही ने पूछा, क्या सिखाना है। तो रणवीर ने कहा, तुम्हारे काम की बात है, अब तुम कहो तो यहीं सिखा दूँ। कहते हुए रणवीर ने पहले आसपास देखा और फिर माही की तरफ, जो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। माही ने कहा, ऐसी क्या सिखाना है जो कहीं और जाकर सिखा सकते हैं, यहीं सिखा दो ना।
रणवीर ने माही के होठों के करीब आते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए। माही समझ गई कि रणवीर क्या कहना चाहता है। उसने जल्दी से अपनी हथेली अपने होठों पर रखी और अपना सिर ना में हिलाते कहा, नहीं, यहाँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो रणवीर ने मुस्कुराते कहा, तभी तो कह रहा था ना, अकेले में सिखाऊंगा। माही ने कहा, पर मुझे नहीं सीखना। रणवीर ने कहा, पर मुझे सिखाना है, चलो। कहकर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। रणवीर माही को अपने रूम में लेकर आया था और उसे बंद दरवाजे से सटाते हुए एकदम उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम वाकई में आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच कहूँ तो आज अपनी लिमिट क्रॉस करने का दिल कर रहा है। माही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, और दादी ने कहा था कि हम अकेले में मिल भी नहीं सकते हैं, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दादी को पता चलो तो हम दोनों को बहुत डांटेंगी। रणवीर ने कहा, उन्हें पता चलेगा तब ना डांटेंगी, उन्हें बताएगा कौन, मैं या फिर तुम? माई ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो दादी ने कहा था कि ये रस्म है और हमें इसे मानना ही होगा, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? रणवीर ने माही के चेहरे पर अपनी उंगली को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से फेरते हुए कहा, रणवीर को ना कोई रोक रणवीर को ना कोई दूरी रोक सकती है और ना ही किसी तरह की रस्में। फिर माही के कानों की तरफ झुककर उसने उसमें से आ रही मदहोश भरी महक को स्निप करते हुए कहा, तुम्हारे करीब आकर तो हर हद पार करने का दिल करता है और तुम रस्मों की बात करती हो। कहते हुए रणवीर ने माही के ईयर लोब पर किस कर लिया, जिसे माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक बार फिर से रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज़ मत करो ना ऐसे, ये सही नहीं है। रणवीर ने ऐसे ही अपनी आंखें बंद करते हुए माही के ईयर लोब को नीचे उसकी गर्दन पर अपने होठों को फेरते हुए कहा, जो मैं करता हूँ बस वही सही है, अब तुम कुछ मत कहो और सिर्फ इन पलों को एंजॉय करो। माही उन पलों को क्या एंजॉय करती, उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो बार बार रणवीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर रणवीर तो अब जैसे माही की पूरी तरह में खो चुका था। वो पूरी तरह से माही में जैसे डूब जाना चाहता था। वो अपने एक हाथ से माही की कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से माही के बालों को। वहीं माही के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रणवीर को खुद से कैसे दूर करे। रणवीर ने झट से माही को पलट दिया और माही की पीठ रणवीर के सामने थी। रणवीर ने अपने एक हाथ से माही के बालों को साइड किया और पीछे से उसके कंधे पर अपने होठों को रख उसे किस करते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी मदहोशी भरी महक मुझे बहकने पर मजबूर कर रही है माही। माही की सांसें भी अब तेज़ हो गई थीं। उसके लिए भी ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते कहा, प्लीज़ जाने दो ना, क्यों परेशान करते हो? रणवीर ने उसे किस करते हुए मुस्कुराते कहा, परेशान करने का हक है मेरा, तो परेशान तो करूँगा ना। कहते हुए उसने एक बार फिर से माही को अपने सामने किया और माही को बिना कुछ बोलने का मौका दिए उसके होठों पर कब्जा जमा लिया। माही को रणवीर से डर लग रहा था क्योंकि उसने रोकने पर भी वो रुक नहीं रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी रणवीर को खुद से दूर करने की। रणवीर बिना माही की मर्जी का ख्याल किए उसे किस किए जा रहा था। उसने किस करते हुए ही माही के दुपट्टे को उसके कंधे से हटाकर फर्श पर फेंक दिया और वो पहले से कहीं ज़्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। पर माही के लिए सब नया था। वो भला रणवीर जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के सामने कितनी देर टिक पाती। इस वजह से उसने आंखों में ही नमी आ गई। वहीं रणवीर की सॉफ्ट किस एग्रेसिव किस में बदल गई थी और वो किस करते हुए माही के होठों को बाइट कर रहा था। इस वजह से माही को अपने होठों में दर्द हो रहा था और शायद उसके होठ पर कट लग गया था। रणवीर अपने इस बिहेवियर से शायद भूल ही गया था कि माही एक कम उम्र की नाजुक सी लड़की है। वो रणवीर को ऐसे वाइल्ड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माही ने डर की आवाज़ से कम कसकर रणवीर के जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में रुकी हुई नमी अब आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगी। माही को तो अब ये डर लगने लगा कि जब उसकी शादी रणवीर से हो जाएगी
तब वो रणवीर को पूरा हक मिल जाएगा उसके करीब आने का। तब रणवीर अभी उसकी मर्ज़ी का ख्याल नहीं रखता है, तो शादी के बाद क्या उसकी मर्ज़ी का ख्याल रखेगा? रणवीर माही के होठों से दूर हुआ और गहरी सांस लेते हुए माही को देखने लगा, क्योंकि वो आंखें बंद किए सुबक रही थी। उसके होठों पर लगे कट से हल्का ब्लड भी आ रहा था। रणवीर ने उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया हूँ तुम्हारे साथ, पर क्या करूँ? तुम्हारे करीब आते ही मैं भूल जाता हूँ कि तुम काफ़ी नाजुक हो। जैसे ही रणवीर का हाथ माही के होठों पर लगे कट पर लगा, माही के मुंह से दर्द भरी आह निकली। रणवीर ने माही की आंखों में देखा। रणवीर को माही की आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था और शिकायत भी, जैसे वो कह रही हो कि मैंने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी पर तुम नहीं रुके, तुमने मुझे हर्ट किया। रणवीर ने भी भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम इतने में भी इतनी घबरा रही हो माही? अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। माही ने गुस्से से रणवीर से के सीने पर मारते हुए कहा, इतना सब करने के बाद कहते हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया? कितना हार्ड करते हो तुम मुझे। मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी। माई जो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए रणवीर के सीने पर मारते हुए उसे शिकायतें किए जा रही थी, उसे सुनाई जा रही थी। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? रणवीर की बात सुनकर माही ने अपने आंसू पूछे और गुस्से से बोली, इतना सब करने के बाद कहते हो कि मैंने क्या किया है? तुम हमेशा मेरे साथ फोर्सफुली बिहेव करते हो, बिना ये सोचे कि मुझे वो अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर मेरी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं। एक तरफ कहते हो कि मुझे प्यार है करते हो और दूसरी तरफ मुझे ही हर्ट करते हो। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे हर्ट नहीं करता। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और अगर तुमसे ज़बरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। कहते हुए माही एक बार फिर से रणवीर को मारने लगी, तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे दीवार पर प्रेस करते हुए कहा, स्टॉप इट। और क्या बकवास कर रही हो तुमने अभी कि घर छोड़कर चली जाऊंगी? बाहर निकल कर तो दिखाओ, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। अब माही भी कौन सी रणवीर से कम पड़ने वाली थी। उसने भी रणवीर को धमकाते हुए कहा, तुम मेरी टांगें तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी भी टांगें तोड़ दूंगी, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी। अब रणवीर को माही की बात सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि इस तरह से धमकी देते हुए माही बहुत ही क्यूट तरीके से अपना मुंह बना रही थी। रणवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओके कर लेना, लेकिन अगर तुम मेरे सामने ऐसे क्यूट फेस बनाओगे ना तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा, क्योंकि तुम इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही हो। कहते हुए रणवीर ने झुककर माही के फूले हुए गुलाबी गालों पर हल्का सा बाइट किया। माही ने जल्दी से अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या मुझे खाने के लिए मुझसे शादी कर रहे हो? तो रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, और नहीं तो क्या? क्या तुम मेरे इरादों को अभी तक नहीं जान पाई? रणवीर की बात सुनकर माही आंखें बड़े कर हैरानी से उसे देखने लगी। फिर रणवीर को खुद से दूर धकेलते हुए रणवीर दूर जाते हुए बोली, सोचना भी मत, और मैं इतनी भी सीधी सादी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। माही हूँ मैं, माही शर्मा। हाँ, जो 2 दिन बाद माही रणवीर सिंह रजावत बनने वाली है ना? कहते हुए रणवीर ने जैसे ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, तभी माही ने पीछे हटते हुए कहा, अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उनकी बनूंगी भी नहीं। देख लेना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। कहकर माही दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी वो रुक गई, क्योंकि उसका दुपट्टा उसके पास नहीं था। माही जो दरवाज़ा खोलने वाली थी, उसने पलटकर फर्श पर पड़े अपने दुपट्टे की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ, जो उसके पास ही खड़ा था। रणवीर माही के फेस एक्सप्रेशन से समझ गया कि माही को इस वक्त क्या सोच रही है। दरअसल उसकी चोली का गला काफ़ी डीप था और बैग भी डोरियों से बंधी हुई थी। माही ऐसे बिना दुपट्टे को तो बाहर नहीं जा सकती थी ना। रणवीर ने माही का दुपट्टा उठाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लो, मुझे पता है तुम इसके बिना बाहर नहीं जाओगी, इसलिए इसे पकड़ो। तो माही ने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर आई थी तो तुम मुझे फिर से पकड़ लोगे। रणवीर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि तुम बिना दुपट्टे के बाहर मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता
तुम्हें मेरे अलावा कोई और तुम्हें इस तरह से देखे। माही को रणवीर की बात पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि रणवीर उसे अपनी ऐसी बातों में फंसा रहा है, लेकिन रणवीर की बात भी सही थी। वो ऐसे तो बाहर नहीं जा सकती थी ना, इसलिए उसने अपने कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाए, लेकिन वो रणवीर के काफ़ी दूर जाकर खड़ी थी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ दो। रणवीर ने कहा, हाँ तो ले लो ना, मैंने कब मना किया है। रणवीर जानबूझकर अपने कदम पीछे ले रहा था। माही भी अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तो दे क्यों नहीं देते हो, जल्दी से मेरा दुपट्टा दो, मुझे अपने रूम में जाना है। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ फिर बोला, तो ले लो ना जान, मैंने कब मना किया है। माही दुपट्टा लेने के चक्कर में भूल गई थी कि वो अब रणवीर के काफ़ी करीब आ गई थी। रणवीर खुद दीवार से लग गया था और माही ने जैसे ही दुपट्टा लेना चाहा, रणवीर ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर कर दिया, जिससे माही जो दुपट्टा को लेने वाली थी एकदम से रणवीर के करीब आ गई। रणवीर ने एक बार फिर से माही की कमर को थाम लिया और इस वक्त माही रणवीर के ऊपर झुकी हुई थी और रणवीर खुद दीवार से लगा हुआ था। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे करीब आने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो, और जब ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करती हो। माई एक बार फिर से खुद को रणवीर के चाल में फंसा हुआ फील कर रही थी। अब उसे कोई रास्ता ना मिला तो उसने अपना सिर रणवीर के सीने से ही टिका दिया और धीरे से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, क्या मिलता है मुझे परेशान करके। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए माही को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा माही की नेक पर घुसाते हुए कहा, जब तुम चिढ़कर मुझसे झगड़ा करती हो ना, तब मुझे बड़ा मज़ा आता है और इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूँगा। दादी और सुगंधा जी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। रणवीर के जीवन में माही के आ जाने से रणवीर काफ़ी हद तक बदल रहा था। जहाँ कुछ महीने पहले वो हमेशा गुस्से में ही रहता था, अब वो खुश रहने लगा था, हंसने लगा था। रणवीर को खुद पता नहीं था कब माही ने उसे धीरे धीरे कर बदल दिया था। अब क्या वाकई में रणवीर माही की वजह से बदल रहा था या फिर माही के प्यार की वजह से, पर हाँ, वो बदल जरूर रहा था। कुछ देर बाद रणवीर की आवाज़ माही के कान में आई, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। माही पहले तो रणवीर की बात नहीं समझी, तो फिर ने दोबारा कहा, मेरे बाइट करने से तुम्हें पेन हो रहा है क्या। माही समझ गई कि रणवीर उसके होठों की बात कर रहा है, जहाँ पर बहुत देर पहले रणवीर ने एग्रेसिव होकर उसे बाइट किया था, जिस वजह से उसके होठों पर कट का निशान लग गया था। इसलिए माही ने भी धीरे से कहा, इतनी जोर से बाइट करोगे तो दर्द होगा ना। रणवीर ने माही के चिन पर हाथ रख माही को कस फेस ऊपर करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इस दर्द से राहत पहुँचाऊँ। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते बोली, राहत कैसे पहुँचाओगे, पहले तो मुझे दर्द देते हो और फिर राहत पहुँचाने की बात करते हो। रणवीर ने कहा, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हें इस पेन से राहत चाहिए। तो माही ने धीरे से अपना सर हिला दिया। अब रणवीर ने एक बार फिर से माही के होठों पर अपनी होठ रख दिए, लेकिन माही को इससे पहले उसे दूर करती तभी वो रुक गई, क्योंकि रणवीर अब उसे एग्रेसिव किस नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत प्यार से उसकी होठों के कट पर अपनी गर्म जीभ से लिक कर रहा था, जैसे उसके होठों को सहला रहा हो, जिसे माही को वाकई में एक राहत सी मिल रही थी। रणवीर अब उसके साथ बहुत ही स्वीटली पेश आ रहा था, इसलिए माही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे रणवीर का किस करना बुरा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद रणवीर माही से दूर हुआ। माही अभी भी आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। उसके गुलाबी गाल और भी ज़्यादा गुलाबी हो गए थे, जो उसके शर्माने की वजह से रणवीर ने अपनी जगह आवाज़ में कहा, गहरी आवाज़ में, आप ठीक है ना। तो माही ने भी आंखें बंद किए हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ सिर्फ इतना ही कहा, अब ठीक है। रणवीर ने उसकी नोज पिंच करते हुए कहा, अब क्या तुम पूरी रात मेरे कमरे में ही रहने वाली हो। ये सुनते ही माही ने झटके से अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपके रूम में नहीं रह सकती। वो दादी ने मना किया है ना। दादी ने तो यह कहा था कि जब शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं तो किसी भी लड़की को अपने होने वाले दूल्हे से नहीं मिलना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। इसीलिए इतना कहकर माही ने जल्दी से रणवीर के हाथ से दुपट्टा छीना
और उसे खुद को कवर करते हुए डोर की तरफ भागी। उसकी तो स्पीड कुछ ऐसी थी जैसे रणवीर कहीं उसे वापस ना पकड़ ले। रणवीर उसकी स्पीड देखकर पहले तो एकदम हैरान रह गया, फिर एकदम ठाका लगाकर हंस दिया। उसे माई की हरकतें बहुत क्यूट लगी थी। माई में बचपना आज भी था और शायद यही बचपना रणवीर को उसकी तरफ खींच रहा था। संगीत का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे। कल सुबह हल्दी और फिर रात में मेहंदी का प्रोग्राम था, इसलिए सभी लोग रेस्ट कर रहे थे ताकि सुबह फ्रेश होकर हल्दी और मेहंदी में प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। जहाँ माही निया के पास आ रही थी, वहीं आलिया अदिति के पास सोई हुई थी, क्योंकि दादी ने कहा था कि होने वाली दुल्हन को अब शादी तक बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए दादी ने शायद निया और आलिया को माही के और अदिति के बॉडीगार्ड बना दिया था। निया और आलिया को माही और अदिति का बॉडीगार्ड बना दिया था। वैसे भी घर में किसी को राजवीर और आलिया की शादी के बारे में पता नहीं था, तो आलिया को तो उसके कमरे में सोना था। वहीं रणवीर की माही के लिए बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। इतने वक्त से कई बार माही के रूम में भी जाकर सोता था, जिस वजह से उसे माही की एक आदत सी लग गई थी। अगर उसके पास नहीं भी सोता था तो वो रात में एक बार उसे मिलने जरूर जाता था। लेकिन अब से 2 दिन की बात थी, यही सोचकर उसने भी सोने की कोशिश की। वहीं अदिति और आलिया सिर्फ सोने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अदिति के जहन में अदिति के साथ बिताए हुए वो पल चल रहे थे जब आदित्य अदिति को अपने साथ ले आया था, और वो याद करते हुए अदिति को बार बार शर्म आ रही थी, इसलिए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वहीं आलिया कुछ वक्त पहले का सीन याद कर रही थी जब राजवीर आलिया को अपने साथ ले गया था। उसे राजवीर का बिहेवियर अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर चाहता क्या है और उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। फ्लैशबैक। राजवीर आलिया को अपने साथ अपने रूम में लेकर आया था। आलिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, आप मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाए हो? तो राजवीर ने कहा, क्या मैं अपनी बीवी को अपने रूम में नहीं ला सकता हूँ? तो आलिया ने दूर होते कहा, आप भूल रहे हैं, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए आपने बिहेव को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखिए। राजवीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आलिया, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। आलिया ने एक बार फिर से राजवीर को याद दिलाते हुए कहा, मैं तो आपको याद दिला देती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी 6 महीने की बीवी हूँ, इसलिए आप मुझे दूरी बना कर रखें। कहकर आलिया ने राजवीर की तरफ अपनी पीठ की और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आलिया राजवीर को अभी भी नाराज ही थी, क्योंकि राजवीर जिस तरह से उस पर हक जताने लगा था वो आलिया को पसंद नहीं आता था। उसका कारण भी उसकी जगह सही थी, क्योंकि वो जानती थी कि 6 महीने बाद राजवीर उसे डाइवोर्स दे देगा। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि राजवीर उसके करीब आए या फिर उसके दिल में भी राजवीर के लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स जागे, क्योंकि अगर राजवीर उसे डाइवोर्स दे देगा तो शायद उसके लिए राजवीर के बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो राजवीर को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देगी। राजवीर ने पीछे से आलिया की कमर को थामते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, तब तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हो? आलिया ये सुनकर एकदम से सन्न रह गई कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। कभी कहता है कि उसे 6 महीने बाद डाइवोर्स दे देगा, और अब कह रहा है कि वो उसे सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहता है। आलिया ने पलटकर राजवीर की तरफ हैरानी से देखा, जैसे पूछ रही हो कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। तभी राजवीर ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, मैं सच सोच रहा हूँ कि तुम्हें डाइवोर्स ना दूँ। आलिया ने उसके दोनों हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, आप सोच रहे हैं, इसलिए आप जब सोचेंगे कुछ मुझे 6 महीने बाद डाइवोर्स दे देंगे, और जब सोचेंगे कि नहीं मुझे इस डाइवोर्स नहीं देना है और सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना है, तो फिर वही होता है ना। बाकी मेरी सोच क्या, मेरी मर्ज़ी क्या? हर कोई मुझे अपनी मर्ज़ी से क्यों चलाना चाहता है? हर कोई
क्यों चाहता है कि मैं उसके हिसाब से जीऊँ? कभी तो कोई मुझे मेरी ज़िंदगी भी जीने दे। आलिया राजवीर का गुस्सा करते-करते शायद अपने अतीत में चली गई थी। उसके दिल में इस वक़्त बहुत गुबार भरा हुआ था, जिसे आज तक उसने नहीं निकाला था। राजवीर आलिया को देखकर हैरान रह गया कि आखिर इसे हुआ क्या है? अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी। राजवीर ने जैसे ही आलिया के कंधे पे हाथ रखने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, आलिया पीछे हटते बोली, मुझे बार-बार छुआ मत कीजिए आप। मुझे अच्छा नहीं लगता और आप ऐसा करते क्यों हैं? आपने क्या मेरे बारे में ये सोचा है कि अपने इतने करीब आने से अगर मेरे दिल में फीलिंग्स जाग गई तो बाद में मेरा क्या होगा? कल को आप कहते हैं कि आप मुझे डाइवोर्स देंगे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, आप डाइवोर्स नहीं देंगे और कल फिर आपका मन बदल जाएगा और आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे, तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगी बताइए? इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत है, तो प्लीज़ मेरी इस आदत को खराब मत कीजिए। कहते हुए आलिया का गला रुंध गया और वापस राजवीर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है ये। कहीं मैं इसके साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। उसने अब आलिया को वापस अपनी तरफ पलटा और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा ना हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी कोई तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। और राजवीर ने अगर किसी से एक बार वादा किया तो उसे मरते तक निभाएगा। राजवीर की आंखों में वाकई में वो दृढ़ता नजर आ रही थी, वो सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि राजवीर अब वाकई में आलिया को छोड़ना नहीं चाहता था। आलिया को जैसे राजवीर की आंखों में सच्चाई ही ढूंढ रही थी। क्या वाकई में ये आदमी सिर्फ ऊपरी तौर पे ये बात कर रहा है, या फिर उसकी बातों में जरा भी सच्चाई है? पर जैसे ही होता है ना, आलिया का राजवीर की आंखों में सच्चाई ही नजर आ रही थी। रोज गर्मी होती थी तो फैन की बैकग्राउंड म्यूजिक आता था, है ना, कितना प्यारा म्यूजिक फैन का। और आज थोड़ा ठंडक है तो बारिश का म्यूजिक सुनिए आप लोग। तो चलो, आलिया के दिल में अब एहसास कि अब वो अपनी लाइट भी गई। चलो इसको तो कंप्लीट करती हूँ। आलिया के दिल में अब ये एहसास कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं बिताएगी, उसे बहुत इमोशनल कर रहा था और उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे। आलिया को रोते देख राजीव ने हैरानी से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना बुरा लगा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा? राजवीर की बात सुनकर आलिया ने सुबकते हुए कहा, नहीं, मुझे इस बात पर रोना है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। राजवीर ने पूछा, तो तुम इस बात पर इमोशनल हो रही हो? मुझे नहीं पता था आलिया कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। आलिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, राजवीर, क्योंकि मैं हमेशा अपनों की होते हुए भी अकेले ही थी, कोई भी मेरे साथ नहीं था, इसलिए मुझे कभी भी नहीं लगा कि कोई मेरे पास भी मेरा अपना होगा जो हमेशा मेरे साथ रहने का मुझसे वादा करेगा। इसलिए आपकी बात सुनकर मैं इमोशनल हो गई। अब जाकर राजवीर को समझ आया कि आलिया क्यों रो रही है, लेकिन उसे यह बात थोड़ी सी अजीब लगी कि आलिया ऐसे क्यों कह रही है कि वो अपनों के होते हुए अकेली थी। उसकी तो खुद की फैमिली थी ना। राजवीर ने पूछा, तो तुम्हारा तो खुद का परिवार है आलिया, तो तुम अकेले क्यों फील करती थी? राजवीर की इस बात पर आलिया चुप रह गई और अपनी नज़र चुराने लगी। तो राजवीर ने दोबारा पूछा, आलिया बता मुझे, तुमने ऐसे क्यों कहा? अब आलिया से खुद अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो इमोशनल होकर इतना कुछ बोल गई। आलिया ने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से राजवीर की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ आप इस बारे में कुछ मत पूछिए। राजवीर आलिया को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें ये बात मुझसे शेयर करनी है तो बेशक तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आलिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और राजवीर ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा, तुम ये बात बात पर रोया मत करो, वरना तुम्हारा मुंह बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। राजवीर ने यह बात मजाक में कही थी,
तो आलिया ने भी हैरानी से राजवीर को देखने लगी। उसे लगा नहीं था कि राजवीर जैसा खड़ूस इंसान कभी उससे मजाक भी कर सकता है। तो राजवीर ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक नहीं कर सकता? राजवीर की बात सुनकर आलिया के फेस पे एक स्माइल आ गई। फ्लैशबैक एंड्स। आलिया अदिति के बेड पर लेटी हुई थी, आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। उसने करवट ली और मन ही मन कहा, हाँ राजवीर जी, मैं आपको अपनी हर दर्द की हर तकलीफ बताऊंगी, लेकिन तब जब मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करने लगूंगी। पर अब मुझे खुशी है कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोचते सोचते ही आलिया को नींद आ गई और नींद की आगोश में चली गई। आखिर सभी लोग आज संगीत सेरेमनी में काफ़ी थक चुके थे। दूसरे दिन इसी तरह एक नई सुबह की शुरुआत हुई। फिर से गार्डन एरिया में हल्दी और मेहंदी के लिए सजावट शुरू हो गई थी। दोपहर का वक्त हल्दी का था और शाम का मेहंदी का प्रोग्राम होना था, इसलिए वहाँ पर उसी दिन के हिसाब से डेकोरेशन की जा रही थी और थीम काफ़ी कलरफुल थी, जिसे खुद माई और निया ने सिलेक्ट किया था। राजवीर आज सुबह से ही गायब था। आलिया खुद उसे कोई बार ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसने किसी से भी राजवीर के बारे में नहीं पूछा था। लेकिन वो जानना चाहती थी कि राजवीर सुबह से कहाँ गया है। अब आलिया राजवीर के लिए इतना परेशान क्यों हो रही थी, ये तो आलिया को ही पता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।